नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है नवंबर 15, वर्ष है 2024। आज हम बात करेंगे एक विद्यार्थी जिसका नाम है प्रियांशु जैन। वो उत्तर प्रदेश से पढ़ने के लिए आता है गुजरात के शहर अहमदाबाद में। एक दिन होता यह है कि वो शाम को खाना लेके जा रहा होता है बाइक पे अपने दोस्त के साथ। मगर होता यह कि रास्ते में एक कार उसके पास से निकलती है तेजी से, और जो प्रियांशु होता है वो बस इतना कहता है कि देख के चलाओ। उस तरीके से उस कार वाले और प्रियांशु के बीच में कहासुनी होती है। तो आगे होता यह है कि वो जो कार वाला होता है वो कार को रोकता है, कार में से बाहर उतरता है और प्रियांशु और उस कार वाले के बीच में कहासुनी गाली गलौज हो जाती है। इसके बाद होता यह है कि वो जो कार वाला होता है वो कार वाला अपनी कार में जाता है, चाकू लेकर आता है और प्रियांशु को छाती के हिस्से में चाकू मार देता है और फिर वहां से भाग निकलता है कार वाला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रियांशु है अपने दोस्त के साथ जो बाइक पे जा रहा था, उसका खून बहने लगता है और चाकू इतना गहरा था कि उसका जो छाती का लंग होता है, फेफसा, वहां पे घाव लग चुका होता है। तो जो प्रियांशु का दोस्त होता है बाइक पे उसके साथ, वो रास्ते पे कारों को रोकने का प्रयास करता है जिससे कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। तब वहां पे एक महिला की कार आती है, वो रुकती है और उसमें प्रियांशु को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि प्रियांशु अब हमारे बीच में नहीं है, वो मर चुका है। इसके बाद ये जो मामला है वो पुलिस थाने जाता है। पुलिस जानकारी जमा करना शुरू करती है। तो इसमें जो प्रियांशु का दोस्त होता है वो नंबर नहीं देख पाता क्योंकि वहां पे जो इलाका था वहां पे लाइट कम थी, इसलिए वो कार का नंबर नहीं देख पाया। मगर प्रियांशु के दोस्त ने दो चीजें बहुत बढ़िया से बताई। एक तो उस आदमी का हुलिया बता दिया और दूसरा कि वो कार मॉडल कौन सा था वो बता दिया। तो जो कार थी वो थी टाटा हैरियर। अब ये जो कार थी टाटा हैरियर, इसका नंबर तो नहीं पता था मगर ये पता था कि काले कलर की कार है। तो पुलिस ने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा चेक किए, घंटों घंटों तक सीसीटीवी कैमरा चेक किए क्राइम ब्रांच वालों ने, और आखिर में उन्हें एक टाटा हैरियर दिख गई। तो जब पुलिस उस जगह पे जाती है जहां पे वो काली कार खड़ी थी, वहां पे लोगों से पूछते हैं कि ये जो कार है ये किसकी है, और वीडियो दिखा के बताते हैं कि जो आदमी कार में से निकला है वो कौन है। तो आसपास के लोग कहते हैं कि ये फलाना भाई है, मोन्टू भाई करके एक आदमी है जिनकी कार है ये। आगे जब पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये पुलिस कांस्टेबल है और वर्तमान में वो इस लड़के की हत्या करके भाग चुका है पंजाब की तरफ। तो क्राइम ब्रांच की टीम गुजरात से जाती है पंजाब, चंडीगढ़ के आसपास के इलाके में ढूंढती है और इस तरीके से ये जो हत्यारा होता है ये पकड़ा जाता है। और फिर अभी इस पर कार्यवाही चालू है, कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी वो देखा जाएगा बाद में। मगर हैरानी वाली बात यह है कि एक कांस्टेबल में, खाकी वर्दी पहनने वाले कांस्टेबल में इतना पावर होता है कि वो ना केवल बेफाम गाड़ी चलाता है बल्कि गाड़ी में चाकू लेके भी घूमता है और उस चाकू को एक लड़के को मार देता है और उसकी जान चली जाती है। सोच के देखिए, एक कांस्टेबल में अगर खाकी वर्दी का इतना पावर है तो बाकी के अधिकारियों में क्या बात होती होगी। ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में जो व्यवस्था है इसे बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन पुलिस की तरफ से ऐसे क्राइम देखने को मिल जाते हैं। कितने ही लोग इस क्राइम के शिकार बनते हैं। यह केवल एक मामला था जहां पे कार्रवाई हो गई, ऐसे कितने ही मामले हैं जहां पे कार्रवाई नहीं होती। कितने ही लोग मारे जाते हैं पुलिस टॉर्चर में, पुलिस के कस्टडी में कितने लोग मारे जाते हैं जो कि गरीब परिवार के होते हैं, जो ना वकील हायर कर सकते ना तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सोच के देखिए, जिनके लिए कोई संस्था भी नहीं है जो उनकी आवाज उठा पाए, ऐसे लोगों को कौन बचाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है, जिससे कि कल कोई और इस व्यवस्था का शिकार ना बने, भोग ना बन पाए। आपको समझना पड़ेगा, हमारे देश में ऐसे अपराध आए दिन होते हैं जहां पे कानून की रक्षा करने वाले, कानून का पालन करवाने वाले ही अपराधी बन जाते हैं। कहीं ये लोग बिना नंबर की कार लेके घूमते हैं, कहीं ये काले शीशे वाली कार लेके घूमते हैं, कहीं ये लोग पैसे निकलवाते हैं। ऐसे कितने मामले हैं
और नीचे वालों का तो मैं क्या ही बात करूँ, नीचे वालों का तो आपको दिखता भी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मगर सोच के देखिए जो इनसे थोड़े ऊपर वाले हैं उनके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। हालांकि खबरें तो आती रहती है, बाकी विभाग में भी क्या चलता है, जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं सबकी खबर आती रहती है, मगर खबर ही आती है और कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, और इसीलिए मैं देश के लोगों से कहता हूं कि व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ते पे तो मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं, हम सभी जाते हैं, और हर एक चौराहे पे, हर एक कॉर्नर पे आपको कोई ना कोई अधिकारी पुलिस वाला मिल जाएगा। तो व्यवस्था को जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक ये व्यवस्था आपका शिकार करती रहेगी, आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और इसलिए हम एक राजनीतिक मूवमेंट चला रहे हैं, हम एक राजनीतिक दल स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में हम अपने लोगों को लेकर एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करें जिससे कि देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उसको उठाया जा सके। और इसीलिए मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं। मैं आपको मेरे अकाउंट देता हूं, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट। इन सभी को आप कनेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहे तो मैं अपना यूपीआई आईडी भी नीचे देता हूं, उस पर आप कुछ भी डोनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम सभी को आगे आके इस चीज को बदलना पड़ेगा। भविष्य में हम जब भी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करेंगे तो मैं आप सभी को अवगत करवाते रहूंगा और आप सभी को जोड़ने का मैं आमंत्रण करूंगा, जिससे कि हम सभी मिलकर इस व्यवस्था को बदल सके। क्योंकि व्यवस्था को आपको और हमें बदलना पड़ेगा, कोई मंत्रीगण संतरीगण आके नहीं बदलेंगे, क्योंकि भाई सबका अपना अपना फायदा है, आपको समझना पड़ेगा। तो हमें एज ए नागरिक इस मुहिम को शुरू करना पड़ेगा कि हम व्यवस्था को कैसे लोकतांत्रिक तरीके से बदल सके, और इसीलिए आपको जुड़ना जरूरी है। तो आपको जो कहना हो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इट इज मी राज सिकारी साइनिंग ऑफ।